हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि करंट फीलिंग्स क्या है, उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिया जा रहे हैं। तीनों ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ। तीनों ब्रेसलेट है, सोलर प्लेक्सिस के ब्रेसलेट, रूट चक्रा के ब्रेसलेट एंड हार्ट चक्रा के ब्रेसलेट। ये तीनों ब्रेसलेट हैं, इनमें से किसी भी एक ऑप्शंस चॉइस करना है। उसकी करंट फीलिंग्स क्या है और उसके नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके तरफ के और आपके तरफ में। सोलर प्लेक्सिस ब्रेसलेट, रूट चक्रा ब्रेसलेट एंड हार्ट चक्रा ब्रेसलेट। लेट मी टेल यू, आप लोगों के लिए ये ब्रेसलेट अवेलेबल है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये ब्रेसलेट चाहिए तो मैं ये ब्रेसलेट दे सकती हूँ। उसमें मुझे रेकी एनर्जी डालना होती है, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ क्रिस्टल्स के साथ साथ रेकी एनर्जी अगर आपके पास रहते हैं तब भी जाके चीज़ें काम करते हैं। तो ऑल यू नीड टू डू, मुझे व्हाट्सअप कीजिए और व्हाट्सएप में आप लिख के दो कि दी मेरे को मेरा ये प्रॉब्लम है और इसके वजह से मैं ब्रेसलेट लेना चाहती हूँ। और आपने डिटेल्स दे सकते हो, या मैम मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं इसके वजह से ब्रेसलेट लेना चाहता हूँ, और डिटेल्स शेयर करिए। तो आपको ये जो ब्रेसलेट है, ये तीनों की तीनों जो ब्रेसलेट है इस तरीका के रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्रेसलेट या ऑल चक्रा ब्रेसलेट या रिलेशनशिप के ब्रेसलेट, करियर के ब्रेसलेट मेरे पास अवेलेबल है। मैं आप लोगों को थोड़ा करियर के ब्रेसलेट भी दिखा देती हूँ कि कैसे होती है। ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट है और ये करियर के ब्रेसलेट है। तो आप ये सारी चीज़ें मुझे पूछ सकते हो और मैं इसमें थोड़ा टाइम लेती हूँ। 1-2 हफ्ता लेने के बाद एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स लगते हैं, थोड़ा उसमें टाइम लगते हैं एनर्जाइज करके आपको वो ब्रेसलेट दे सकती हूँ। उसमें मैं रेकी एनर्जी, क्रिस्टल्स रेकी के एनर्जी डालूंगी, क्योंकि आप लोगों को कितना जानकारी है पता नहीं, लेकिन अगर आप न्यू हो चैनल में, आई एम अ क्रिस्टल रेकी मास्टर फ्रॉम DICR कैलिफोर्निया। तो क्रिस्टल रेकी के हर सिंबल उसमें डाल के दूंगी और काफ़ी लोगों को ब्रेसलेट लेने के बाद काफ़ी फ़ायदा मिला है। चलिए, ये तीनों में से एक भी चॉइस कीजिए और मैं आपके रीडिंग क्विकली शुरू करती हूँ जी। और देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन के करंट एनर्जी और उसके नेक्स्ट मूव क्या है। ये करंट एनर्जी की जो रीडिंग है, ये आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, दोनों सिचुएशन में आप पूछ सकते हो सकते हैं कि आप मैरिड हो और आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन टाइम में चल रहे हैं आपके स्पाउस के साथ, या हो सकते हैं आप अनमैरिड हो और आप अपने लवर के बारे में पूछना चाहते हो, या आपके किसी भी सिचुएशन में आपके लवर के बारे में, मैरिड या अनमैरिड हो, आपके लवर के बारे में पूछना चाहते हो। तो ये आपके लिए है। तीनों ब्रेसलेट्स में से कोई भी एक चॉइस कीजिए। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से ये वीडियो आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। एंड चाहे आप इंडिया में रहो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, US, कहीं पर भी आप रह सकते हो, या लंदन, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, पोलैंड, तो आपके लिए ये रीडिंग है। 10 सेकेंड्स है, चॉइस कर लीजिए कोई भी एक ब्रेसलेट और क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। शुरू करते हैं कि येलो कलर के ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस किया है उनके रीडिंग पहले शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस, जिनके बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और नेक्स्ट मूव क्या रहेगी। करंट फीलिंग्स क्या है एंड नेक्स्ट मूव क्या रहेगी। आर्कएंजल रफाएल, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedical, Archangel Zophiel, Archangel Zerimal, Archangel Raziel, Archangel Raguel. Please give me the right card. Those who choose Solar Plexus Bracelet. फर्स्ट कार्ड है आपके द हाई प्रिस्टेस की कार्ड। सेकंड है आपके 6 ऑफ कप्स की कार्ड। थर्ड है मैजिशियन। फोर्थ आपकी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फिफ्थ है आपके 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड सिक्स कार्ड है आपके नाइट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट कार्ड लेंगे 10 ऑफ शोर्ट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्रॉड
चीटिंग, इस तरीक़ा से मुझे आभास आ रही है कि जैसे आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है या आपको धोखा मिला है, चीटिंग हुई है। तो इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ टफ सिचुएशन यहाँ पर है। और मैं यही कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर जो है, जिनके इस बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपको चीट किया होगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकते हैं कि उसके जॉब में कोई ना कोई है, जिसके जॉब जॉब में कोई किसी ना किसी के थ्रू, मतलब कोई ना कोई है जो थर्ड पर्सन है, उसके साथ जॉब करते होंगे आपके पार्टनर, लवर, स्पाउस, जिनके बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। तो उनके जॉब लोकेशन में जहाँ पर वो जॉब करते हैं या जॉब के रिलेटेड कुछ काम करते हैं उसके रिलेटेड, या इकट्ठा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस तरीक़े से कोई काम करते हैं, टीम होके टीम गैदरिंग होती है, या कोई मीटअप ग्रुप में है, या कोई सेमिनार में जाते हैं रेगुलर बेसिस में, या नेटवर्क मार्केटिंग के काम करते होंगे। उस जगह पे इनके कोई ना कोई रिलेशनशिप बना हुआ है, और वो थर्ड पार्टी के वजह से अब भी आप लोगों के बीच में सोलमेट कनेक्शन रहते हुए भी कुछ ना कुछ अनबन चल रहा है। तो आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो, शायद आप हीलिंग लेते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, काफ़ी कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ें ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये जो मैजिशियन कार्ड होती है ना, मैनिफेस्टेशन की कार्ड होती है। तो ये चीज़ मैनिफेस्टेशन जो होते हैं वो बहुत टेम्पोररी रहते हैं, क्योंकि ये जो इंसान है एज अ मैनिफेस्टेशन के जो मैनिफेस्ट जिनसे कराते हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन कार्ड, ये जो मैजिशियन खुद है, ये दिस पर्सन इज अ इल्यूशन, और ये एक मैनिपुलेटर है। तो ये क्या करते हैं कि आपको मैनिपुलेट करके काम तो आपके ज़रूर करके देते हैं, लेकिन ये एक ऐसे इंसान होती है जो हमेशा मैनिपुलेट करते हैं चीज़ काफ़ी कम टाइम के लिए काम होते हैं, लेकिन काफ़ी कम टाइम के लिए काम होती है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन की जगह पे आप लोग हीलिंग लीजिए, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी जो है परमानेंट होती है। तो जो भी आपने एफर्ट डाला है वो कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है कि उससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिले होंगे। और यहाँ पर थर्ड पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, आपके सोलमेट है, जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो, आपके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट है, लेकिन यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन भी अगर उसके लिए पूछा जाए, तो मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट एक्शन भी यही रहेगा कि ये जो इंसान है, ये इंसान आपसे ज़्यादा दूसरे किसी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि उसकी थर्ड पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, थर्ड पार्टी के ऊपर उसके ज़्यादा मतलब अटैचमेंट है। और ये थर्ड पार्टी सूनर और लेटर, मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में तो एटलीस्ट ये थर्ड पार्टी जाने वाला है। मुझे लगता है कि ये फार फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में नहीं जा सकते। आप दोनों के एक डिवाइन कनेक्शन है, जिसके कार्ड आ रही है, एंड ब्लेस्ड साइट है। आप खुद एक इंट्यूटिव पर्सन हो, तो हो सकता है कि आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो, या हीलर हो, एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकती है, या पब्लिक स्पीकर हो, या मोटिवेशनल चैनल चलाते हो, या मोटिवेशनल बुक्स लिखते हो, या आप खुद स्पिरिचुअलिटी में हो। डिवाइन लाइट के कार्ड आ रही है, तो डेफिनेटली ये एक डिवाइन कनेक्शन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बट सेम टाइम मैं बोलूँगी कि गाइज, इवन दो दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन, देयर इज अ थर्ड पार्टी इन बिटवीन, एंड थर्ड पार्टी इज काइंड ऑफ वेरी एक्टिव इन दिस रिलेशनशिप। और भी कार्ड लेंगे, देखेंगे कि ऑरेकल कार्ड से ये सिचुएशन आगे में नेक्स्ट मूव क्या होने वाले हैं। करेंट फीलिंग्स अगर पूछा जाए तो आपके लिए तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहे, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आपको अगर कुछ बात भी करते हैं तो सारी चीज़ें मैनिपुलेट ही करते हैं, कुछ सच नहीं बताता है। और केयर फॉर योर बॉडी, सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस आर द अल्टीमेट एक्ट्स ऑफ सेल्फ केयर। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है, ये फिलहाल के लिए टेक अ वॉक, लेट द ब्यूटी ऑफ नेचर फीड योर सोल। ये फिलहाल के लिए एक ऐसी सिचुएशन है कि आपके स्टैग्नेंट पीरियड है, जहाँ पर कुछ होने की चांसेस काफ़ी कम है। तो इस सिचुएशन में आपको अपने सेल्फ केयर करने के लिए बोला जा रहा है, और अपने सोल को फीड करना। सोल को फीड करना मतलब आपने हीलिंग लेने के लिए बोला जा रहा है। फीडिंग योर सोल इज ऑल अबाउट हीलिंग योर सोल। तो हील करिए अपने आप को। रिफ्लेक्ट के कारण, कीप योर आइज ओपन, जॉय लिव्स इन स्मॉल प्लेसेस।
तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें। जैसे बचपन में अगर आपने आइसक्रीम खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, जैसे किसी किसी को गोले पसंद थे, रेड रेड कलर का गोला, मैं देख भी पा रही हूँ कि आप भी वो खाते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको पसंद है, छोटे छोटे चीज़, हाइकिंग करना या ट्रैवलिंग करना, ये छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। फिलहाल के लिए एक टाइम है, ये टाइम फेज है पेशेंस रखने के लिए, और एक स्टैग्नेंट टाइम मतलब ये है कि आपको अभी टाइम से या आपको अभी फ्यूचर से कुछ नहीं मिलने वाला है। नियर फ्यूचर में कुछ भी इस कनेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और सेल्फ हीलिंग करना पड़ेगा, सोल को हील करना पड़ेगा, सेल्फ केयर करना पड़ेगा, ताकि आगे के टाइम के लिए डेफिनेटली ये इंसान आपके पास वापस आ रही है, क्योंकि आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है। और जब डिवाइन लाइट और डिवाइन कनेक्शन इकट्ठा आ रही है, ये दोनों इकट्ठा है, तो इसके मतलब यही है कि आप दोनों की शादी तो ज़रूर होंगे, या आप लोग की अगर शादी हो चुका है तो आप लोग रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। लेकिन रिकन्सिलिएशन होने के लिए अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, और उस टाइम तक आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा टाइम तक आप पेशेंस रखिए, क्योंकि रिकन्सिलिएशन पेशेंस के साथ यहाँ पर कनेक्शन है रिकन्सिलिएशन का। तो डेफिनेटली आप पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखोगे तो आपके रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली आपके हो सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके रिकन्सिलिएशन और रीयूनियन और आप दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप कब तक ठीक होंगे। और कार्ड आगे आ चुका है 8 ऑफ समर। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होते होते मई जून जुलाई 2022 लगेगी, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जिस टाइम से देख रहे हो 7 मंथ्स के अंदर ये रिकन्सिलिएशन या रिकनेक्शन के एक चांसेस आप दोनों के बीच में बन रही है। और डेफिनेटली ये जो रिकनेक्ट आप दोनों हो रहे हो वो बहुत अच्छा रहेगा। बट अभी फिलहाल के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पेशेंस के ही कार्ड आ रही है कि आपको पेशेंस रखना है, सेल्फ हीलिंग करना है, सेल्फ सोल को हील करना है, और एक छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना है। जैसे आइसक्रीम खाना आपको पसंद होगा, या चॉकलेट खाना पसंद होंगे, या आपको स्पा कराना, हेड मसाज कराना पसंद है, उनमें ढूंढिए, बैलेंस ढूंढिए। देखो बैलेंस की कार्ड आ गया कि आप बैलेंस ढूंढो अपने लाइफ में, तब तक जब तक ये चीज़ नहीं होती है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ के लिए बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करिए। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, अगर आप मटेरियल प्रॉस्पेरिटी चाहते हो तो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपको करना है। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, हो सकते हैं कि आप बिजनेस करते हो और बिजनेस में आपको एक प्रपोजल आए पार्टनरशिप के, और उसे करिए। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, तो प्रॉपर डिसीजन लीजिए। ये शायद आपके करियर के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं, करियर के लिए एक अच्छा टाइम हो सकते हैं, तो उसमें फोकस करके करियर का भी आप हीलिंग करिए, ताकि करियर के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि ये जो टाइम फेज है आपके रिलेशनशिप के लिए या लव रिलेशनशिप के लिए एक स्टैग्नेंट टाइम है। तो आप करियर के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं इस दौरान। तो आइए देखते हैं कि आपके एडवाइस कार्ड क्या है, लेकिन उससे पहले बता देंगे कि आपके ज़ोडिएक साइन क्या है। ज़ोडिएक साइन में आप लोग सन मून राइजिंग में हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते 8, 26 एंड 17, 1, 10, 19 एंड 28, 2, 20, 11 and 29 and 6, 24 and 15 and 3, 30, 21 and 12, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ लोगों का 18 and 27 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे ABLMCDISNPRH आई। तो इनमें से आपके
फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों के बारे में जो मैं इस रीडिंग करते हुए जान पाई हूँ कि आप लोग इधर तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या पुलिस, आर्मी, या एडवोकेट फील्ड, या बैरिस्टर, या लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इस तरीका के कुछ ना कुछ के लिए ट्राई कर रहे हो। कुछ लोग फाइनेंशियल सेक्टर में ट्राई कर रहे हो, या फाइनेंशियल सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हो, या आप पुलिस में काम करते हो, या कोई लीगल रिलेटेड जैसे एडवोकेट, बैरिस्टर, इस तरीका से कुछ ना कुछ काम करते हो, या आप लोग एक ऐसे इंसान हो जो आर्मी में काम करते हो, या इस तरीके से कुछ ना कुछ करते हो, लीगल या लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम करते हो, इस तरीका से हो सकते हैं। या आप लोग जैसे क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, इनफैक्ट आईटी में भी क्रिएटिव डिज़ाइनर है, यूएक्स यूआई डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, क्रिएटिव डायरेक्टर, तो इस तरीक़ा से काम करते हो। तो इसी में आपके जॉब जो है, जॉब के फील्ड ज़्यादातर लोगों का रहेगा। कुछ और भी फील्ड से हो सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोगों के जॉब के फील्ड रहेंगे। एडवाइस कार्ड में चलेंगे कि आपको एंजल्स की तरफ से एडवाइस क्या मिलते हैं। देखते हैं कि एंजल्स क्या एडवाइस आपको दे रही है। वाह, नाइन ऑफ राफाइल, आर्कएंजल राफाइल, मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी एंड जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। अब भी फ़िलहाल के लिए मुझे भी लग रहा है कि ऑलमोस्ट 10 मंथ्स आपके एक स्टैग्नेंट पीरियड है, लेकिन आफ्टर 10 मंथ्स जो भी आप चाहते हो, आर्कएंजल रफ़ाएल बोल रहा है कि वही होगा। तो ये तो बहुत ही गुड न्यूज़ है कि जो चाहते हो आपके वही होगा। बस 10 मंथ्स एक स्टैग्नेंट पीरियड है, तो उस टाइम तक आप वेट करें और आगे के लिए सोचें। तो यहाँ पर ही ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। आइए चलिए, आइए चलिए अब देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन कलर के हार्ट चक्रा की ब्रेसलेट। हार्ट चक्रा के ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस किया हुआ है, उनके रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि उनके क्या रीडिंग आते हैं। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट मूव क्या होगा। पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट मूव क्या होगा। And where does the power come from? It comes from within. Oh wow! अब इस कार्ड को ना मैं 3 घंटा तक एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। इस कार्ड के मतलब है कि आपके खुद के अंदर इतना ज़्यादा पावर है। यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी है। खुद के अंदर जो पावर है, वो पावर पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो आपके खुद के अंदर बहुत हेवी मैनिफेस्टेशन की ताकत है, जिसे शायद आपको भी नहीं पता है। लाइफ इज अ ग्रेट बिग कैनवास, थ्रो ऑल द पेन्स ऑन इट यू कैन। इस कार्ड के दूसरा मतलब ये है कि एंजॉय करिए लाइफ को, जिस तरीका से भी चाहते हो आप एंजॉय कीजिए लाइफ को। नेवर मेक परमानेंट डिसीजन ऑन टेम्पोररी फीलिंग्स। कुछ ना कुछ इस वक्त में आपके एक फीलिंग्स आ रही है आपके अंदर में, जो बहुत टेम्पोररी सिचुएशन है, लेकिन आप उसके बेसिस में डिसीजन ले रहे हो, विच इज़ नॉट गुड थिंग।
मतलब अभी कुछ ना कुछ हो रही है आपके पास, या आपके माइंड में कुछ ना कुछ आ रही है जो टेम्पररी बेसिस पे है और वो सच नहीं है। उस टेम्पररी चीज़ों के लिए आप परमानेंट डिसीजन मत लीजिए। ये आपको कहाँ जा रहा है, तो देखते हैं कि क्या चीज़ है। 3 ऑफ वैंड्स, बात नहीं हो रही होगी, आपके बातचीत बिल्कुल बंद होंगे। किंग ऑफ शूट्स, आपके पार्टनर के साथ आपके बातचीत बिल्कुल बंद है, तो वही आपके टेम्पररी फीलिंग्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ शोर्ट्स, 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ शोर्ट्स। इस वक्त आपके साथ बात नहीं हो पा रही है आपके लवर, स्पाउस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, जिनके भी बारे में बात हो रही है, तो उनके साथ आपके बात इस वक्त नहीं हो रही है। तो क्योंकि आपके बात इस वक्त नहीं हो पा रही है, तो आपके माइंड में एक फीलिंग्स, एक चीज़ आ गई है कि अरे मेरी तो बात नहीं हो पा रही है, तो शायद इन्होंने मुझे छोड़ दिया है और हमेशा के लिए रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, इस रिलेशनशिप में आप कुछ नहीं बचा है। डेफिनेटली इस वक्त जो भी कार्ड्स आ रही है, ऐसे लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में एक अनबन चल रहा है, एक रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है। लेकिन ये जो जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, वो आपके ट्रू सोलमेट है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है, और ट्रू सोलमेट इस लाइफ में भी सोलमेट है, और इस लाइफ में आपके साथ इनके शादी होना 100% है। आपके इनके शादी होंगे, जिनके बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो। अगर आप शादीशुदा हो तो आप दोनों के रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन होना एग्जैक्टली 100% गारंटीड है। लेकिन आपको जो है, ये जो कार्ड है, ये जो है, ये मेजर कार्ड है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस वक्त आपके फीलिंग्स ऐसे है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। नेवर मेक परमानेंट डिसीजन ऑन टेम्पोररी फीलिंग्स। ये जो टेम्पोररी फीलिंग्स आपके अंदर आया हुआ है इस इंसान के लिए कि अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो कोई मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है, ये सब खत्म हो चुका है, ये टेम्पोररी फीलिंग्स के ऊपर आप परमानेंट डिसीजन मत लीजिए। क्योंकि ये जो इंसान है ये आप ही के लिए बना है। हालांकि ये एक ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, बहुत ज़्यादा ब्लंट बातें करते हैं, और जिस तरीके से बात करते हैं लोगों को बहुत दुख भी मिलते हैं। जैसे मुफट होती है ना, ऐसे लगता है कि शार्प रेजर चल रहे हैं, तो उस तरीका से ये बात करते हैं। लेकिन जिस तरीका से बात करती है उसमें क्या है कि वो बात करने की तरीका इनके सही नहीं है। वो उस चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा सफरिंग रहते हैं, आप सोचते हो कि यार ये मेरे साथ इस तरीका से बात करता है, आपको दुख भी होती है। लेकिन दैट डजंट मीन्स कि इनके साथ आपके फ्यूचर नहीं है। इनके साथ डेफिनेटली आपके फ्यूचर है, और आपके इस फ्यूचर को यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेवर टेक अ परमानेंट डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ टेम्पोररी फीलिंग्स। तो आपके जो फीलिंग्स है वो काफ़ी टेम्पोररी है, और जो चीज़ें आपके साथ हो रही है वो भी टेम्पोररी हो रही है। मतलब जो भी चीज़ें हैं आगे में चल के सब कुछ ठीक होने वाला है। और आपका ट्रू सोलमेट है, वापस भी आएंगे। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि कब तक वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऑरेकल कार्ड्स और लेंगे और देखेंगे कि सिचुएशन एग्जैक्टली क्या होने वाले है, उसके नेक्स्ट मूव क्या होने वाले हैं। तो वापस तो ज़रूर आएंगे, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन भी होगा, और अगर शादी नहीं हुआ है तो शादी के कमिटमेंट भी आपको मिलेंगे। बस आप जो है आप बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में चले गए हो कि अब नहीं वेट करना चाहिए, आप आगे बढ़े, या आप खुद ही शादी करना चाहते हो किसी और के साथ, इस तरीके से दिख रहा है। मुझे एक नंबर आ रहे हैं मेरे सामने में, जैसे कि 5321, 5321। मुझे बताना शायद ये आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें हैं। 5321, तो हो सकता है कि 12 मई आपके डेट ऑफ बर्थ है, एंड 3 o'clock मॉर्निंग या 3 o'clock इवनिंग आपके बर्थ है। या 5321, 21 मई आपके डेट ऑफ बर्थ है, और 5 o'clock 5 AM या 5 PM या 5 लाइक 5:15 हो सकती है, 5:10 या 5:20, ऐसे AM या PM में आपके बर्थ हुई है। इस तरीके से आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ 5321 का एक कनेक्शन है।
चैनल के नीचे में वीडियो के सेक्शन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या कनेक्शन है। हायर ग्राउंड बिलीव मिस्ट्री एंड मेडिटेशन। तो यहाँ पर आ रही है कि आप अगर थोड़ा अपने सेल्फ हीलिंग करोगे या हीलिंग लोगे, अपने रिलेशनशिप हीलिंग लोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, चैनल में फ्री हीलिंग सेशन है, आप उसे लीजिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेंगे। विच इज़ wounds remedy magical medicine search heart and another day। तो मैजिकल मेडिसिन हीलिंग आपके लिए मैजिक के जैसा काम करेगा। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि आप एक हीलिंग लीजिए, हीलिंग लेने के बाद चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएगी। तो ये 5321 के साथ आपके क्या कनेक्शन है मुझे बताना। कीज़ के साथ आपके कनेक्शन है, आपके शायद घर का बहुत सारे कीज़ है जो इकट्ठा गुच्छा करके कहीं पर रखा हुआ है, आप उसे रोज़ देखते हो या रोज़ यूज़ करते हो या हमेशा आपके बैग में रहते हैं। तो कीज़ के साथ आपके कुछ कनेक्शन है, या आप पता नहीं कोई ऐसे कंपनी में काम करते हो शायद जो ताला बनाते हैं या कीज़ बनाते हैं, ये भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, कुछ भी सिचुएशन हो सकते हैं। समर की कार्ड आ रही है 3 ऑफ समर। तो मुझे ऐसे लगता है कि 2022 के मार्च अप्रैल मई इस दौरान ये इंसान के साथ आपके रिकन्सिलिएशन हो जाएगी या आपको शादी के कमिटमेंट इनसे मिल जाएगी। क्योंकि आगे के अगर देखा जाए सिचुएशन तो बहुत ही अच्छा है। आगे के सिचुएशन आप दोनों के बीच में देखा जाए तो बहुत अच्छा सिचुएशन है। मैं तो ये बोलूँगी कि मतलब 100% गारंटीड है कि यहाँ पर शादी होना ही होना है। मुझे किसी भी तरीके से नहीं लगता है कि यहाँ पर शादी नहीं हो सकते हैं। तो शादी होने के ही कार्ड्स आ रही है कि आगे चल के आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऐसे हो जाएगी कि शादी ही हो जाएंगे आप दोनों के। अगर शादीशुदा हो तो रीयूनियन होगा ही होगा और रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। शायद आप लोग फैमिली एक्सटेंशन के भी सोचोगे। फैमिली एक्सटेंशन मतलब फैमिली एक्सटेंड करते हैं और फैमिली मेम्बर्स बढ़ाते हैं इस तरीक़ा से। साइंस द यूनिवर्स हैज़ बिन gently nudging you forward by revealing to your signs and synchronicities। तो आपको अभी ऑलरेडी जो आपके जो ये जो रीयूनियन होने वाला है वो साइन के नो लिमिटेशन, यू आर सेलेस्टियल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। तो आपकी एक बहुत ही मेजर लाइफ पर्पस भी है, तो वो भी बोला जा रहा है। और कुछ ना कुछ साइन के थ्रू, कुछ ना कुछ साइन के थ्रू यूनिवर्स आपके साथ कनेक्शन भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ नंबर्स के थ्रू। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको बस थोड़ा सा टाइम वेट करना है और सेल्फ हीलिंग करना है, और हीलिंग रिलेशनशिप हीलिंग करिए और आगे में जो है आप ही के टाइम है। ये इस वक्त आप डिसीजन मेकिंग के अर्ज में हो कि नहीं यार ये तो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, उसे एक्चुअली यूनिवर्स रोकने की कोशिश कर रहे कुछ ना कुछ तरीका से। द बेस्ट इज़ येट टू बी, गुड थिंग्स हैव हैपेंड बट इवन बेटर थिंग्स विल बी प्रेजेंटेड इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर है आपके और इस इंसान के तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले भी इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था जितना आगे में रिलेशनशिप बनेगी। टाइम आउट, टेक टाइम फॉर मच नीडेड ब्रेक एंड रिलैक्स्ड। आपको बोला जा रहा है कि आप रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप तो परमानेंट है। ब्यूटीफुल सोल्स, यू इंस्पायर एंड अपलिफ्ट अदर्स। तो ये रहेगा आपके लाइफ पर्पस। तो यूनिवर्स ने आपके लाइफ पर्पस भी बता दिया कि आप एक ऐसे सोल होंगे कि आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करोगे, अपने लाइफ के जर्नी से दूसरे को भी इंस्पायर करोगे। तो इसीलिए ये कार्ड आया था कि आपके सेलेस्टियल्स वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ एक कनेक्शन है, और इस कनेक्शन के चलते हुए आपको अपने आप को लिमिटेशन में बांधना नहीं चाहिए, और बहुत ही एक अच्छे तरीके से आपने आपके लाइफ को जीना है। और यहाँ पर साइंस के कार्ड आ रहा था कि यूनिवर्स आपको सिंक्रोनिसिटी एंड साइन भेज रहे हैं कि ताकि आप समझ पाओ कि यही इंसान के साथ आपके फ्यूचर है। क्योंकि इस वक्त में आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके हो और आपको ऐसे लगते हैं कि इस इंसान के साथ तो एटलीस्ट आपके कोई रिलेशनशिप है नहीं, या यहाँ पर कुछ नहीं हो सकते हैं।
आप लोगों में से ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करते हो। और जैसे कि एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, टीचर, प्रोफेसर, कुछ नर्सेस, डॉक्टर्स, या पोस्ट ऑफिस में काम करते हो, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के काम करते हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में हो, तो आप फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, इस तरीका के काम करते हो, या रिसेप्शनिस्ट के काम करते हो, इस तरीके से हो सकते हैं कम्युनिकेशन फील्ड, या जर्नलिस्ट या सोशल वर्कर, इस तरीके से काम कर सकते हो। कुछ लोग रिसर्चर हो, साइंटिस्ट हो, या पीएचडी कर रहे हो, या कहीं पर असिस्टेंट रिसर्चर के काम कर रहे हो, कुछ भी रिसर्च हो सकते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड या फूड इंडस्ट्री रिलेटेड भी कई लोग काम करते हो, एफएमसीजी, जैसे कि शेफ, बावर्ची वगैरह हो सकते हो, या फूड इंडस्ट्री में हो, या रेस्टोरेंट में काम करते हो, या होटल इंडस्ट्री में हो, या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, या एयरलाइंस में, ट्रांसपोर्ट या रेलवे में हो, इस तरीक़ा से भी आपके जो है हो सकते हैं कि आपके जॉब प्रोफाइल। और कुछ लोग तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो ऑलरेडी, मैं देख रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब या जॉब के लिए ओवरऑल इसी सारे फील्ड में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो। और कुछ लोग बिजनेस भी करते हो, अपना बिजनेस भी चलाते हो। आप लोग के लॉन्ग हेयर मैं देख पा रही हूँ। इस वक्त आपने ब्लू कलर के ड्रेस पहने के रखे होंगे, या पिंक कलर के ड्रेस, या ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, पिंक, इनमें से तीनों में से कुछ भी पहन के रखे होंगे आप। शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, या कुर्ती, साड़ी, इस तरीके से कुछ ना कुछ आप पहन के रखे होंगे। ये इसी कलर में होंगे, ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर, या आपके पार्टनर जिनके बारे में सोच के आपने ये रीडिंग लिया है, उनके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं YBETMSKJINLF। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो रहेगी 7/25 and 16, 4/22, 31 and 13, 2/20, 11 and 29, 5/23 and 14 and 3/30, 21 and 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो 100% यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि 100% आपके ये चीज़ हो सकते हैं। 100% ये रिलेशनशिप आप ही के लिए है, आपके ट्रू सोलमेट है, वापस भी आ रही है। और कब तक वापस आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई, इस दौरान 2022 इस दौरान वापस आ रही है। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। अगर आप 2022 के मई के बाद ये देख रहे हो, या उसके आज से कुछ दिन बाद देख रहे हो, तो आपको अप्रोक्सीमेट 6 महीना 5 महीना लेके चलना है। उसके अंदर ही ये इंसान वापस आएंगे। अगर कमिटमेंट अभी तक नहीं दिया है तो शादी के कमिटमेंट करेंगे। पहले से भी ज़्यादा अच्छा आपके रिलेशनशिप बनने वाला है। अगर कमिटेड हो, ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में चल रहे हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी रिलेशनशिप इतना बढ़िया रहेगी कि आपको जो है, आपको पूरी तरीक़ा से सिचुएशन इतना अच्छा रहेगा आपके। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में अगर आप हो, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपकी रिलेशनशिप। यू आर एक्चुअली ब्लेस्ड इन दिस रिलेशनशिप। बहुत ही अच्छा है। और ये आपके एडवाइस कार्ड था कि आपके जो लाइफ होगा वो एक इंस्पिरेशन होगी दूसरे लोगों के लिए। और ये भी आपके एडवाइस कार्ड है कि आप अपने आप को लिमिटेशन में बाउंड मत कीजिए, क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम सेलेस्टियल वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो अपने आप में। तो यही आपके रीडिंग रहा आज के। आइए चलिए देखते हैं, आप उनकी रीडिंग करेंगे जो लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट चॉइस किया हुआ था रेड कलर के ब्रेसलेट। रेड कलर के ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस किया हुआ है, उनकी रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि क्या रीडिंग आते हैं उनके। जिन्होंने रेड कलर के ब्रेसलेट चॉइस किया है, उनका देखेंगे कि रीडिंग क्या है, आपके क्या रीडिंग आते हैं।
To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedekiah, Zophiel, Archangel Jeremiah, those who choose red color bracelet, क्या है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और next move and current feelings. Three of Wands, the Hierophant, King of Wands, Four of Swords, Two of Wands, Justice, Ten of Cups, Four of Pentacles, King of Pentacles, Six of Pentacles, and Wheel of Fortune. गाइज मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, मेरी चैनल में मुझसे रीडिंग, पर्सनल रीडिंग भी कराओगे तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रीडिंग करती हूँ. अगर कभी आपको नेगेटिव रीडिंग आती है दैट डजंट मीन्स कि वो एनर्जी हमेशा स्टेबल रहेगा, बट वो तब भी की एनर्जी होती है. आगे कुछ महीने के बाद, जैसे 1-1.5 महीने के बाद आप दोबारा वो एनर्जी चेक कर सकते हो, तो हो सकता है कि वो अलग हो सकते हैं. तो अगर कभी नेगेटिव रीडिंग आ रही है तो ये मत सोचना कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी जानबूझ के नेगेटिव रीडिंग नहीं देते हैं. सब चाहते हैं कि उनके चैनल में लोग बड़े अच्छा हो, लेकिन वो नेगेटिव अगर आते हैं तो कई लोग होती है, सारे लोगों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, 20% 30% ऐसे भी लोग हैं कि नेगेटिव रीडिंग के बावजूद भी सच बोलते रहते हैं कि अच्छा, क्योंकि आप लोगों को, कई लोगों को टैरो समझ में नहीं आती है. और कुछ लोग होते हैं कि जो भी नेगेटिव भी रीडिंग आते हैं तो सच बोल देते हैं, तो उन सच बोलने में से मैं हूँ एक. You will meet your soulmate when the time is right. Release your worries and receive universal abundance. When you meet your soulmate, you will feel calm to anxiety and agitation. देखो आपके जो यहाँ पर सिचुएशन है, यहाँ पर आप लोग सोलमेट तो डेफिनेटली हो और आप दोनों के शादी होने वाला है. मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ऐसे लोगों ने ये रीडिंग देख रहे हो जिनकी शादी अभी तक हुई नहीं है, और शादीशुदा लोग इस रीडिंग में कम ही हो. अगर आप शादीशुदा हो और ये चॉइस किया है रेड कलर के ब्रेसलेट, तो मैं बताऊंगी कि अगर आपकी रिकन्सिलिएशन की बात है तो हो जाएगी, रिकन्सिलिएशन हो जाएंगे. लेकिन शादी बचाना आपके लिए मुश्किल है. ये सिर्फ उनके लिए जो शादीशुदा ऑलरेडी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लीगल केस, कोर्ट केस कुछ ना कुछ हो सकते हैं. लेकिन जो लोग अनमैरिड हो और सोच रहे हो कि इनके साथ आपकी शादी होगा कि नहीं, आपके करंट फीलिंग्स क्या है, तो शादी तो आपके ऑब्वियसली होंगे. करंट फीलिंग्स के बारे में बात करें तो अभी आपके लिए नहीं सोच रहे, क्योंकि जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज़ चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है. पहले इनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी था, जॉब स्टेबिलिटी था, और फिलहाल के लिए बिल्कुल नहीं है. मई 2021 से इनके काफ़ी स्ट्रगल टाइम शुरू हो चुका है, और इसीलिए शायद आपसे सेपरेशन भी कर लिया है. तो आगे के टाइम जब इनके अच्छा रहेगी तो उस टाइम में आप दोनों की रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन भी हो जाएगा, और आपको शादी के कमिटमेंट भी मिल जाएगी और शादी भी हो जाएगी. बट ये जो टाइम है ऑल टुगेदर मैं देख रही हूँ फाइनेंशियल स्ट्रगल है, जॉब के रिलेटेड स्ट्रगल है, करियर रिलेटेड स्ट्रगल है, कुछ बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बहुत मार खा रहा होगा ये इंसान. तो ये इस एक तरीके से उसके लिए बहुत टफ टाइम है. तो वो इतना स्ट्रगल कर रहा है कि उसके होश भी नहीं होगा कि आपके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए या आपको प्यार दिखाना चाहिए. तो जो भी हो रही है सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से हो रही है, और मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल स्ट्रगल जैसे ही ख़त्म होती है वो आपके पास आप वापस आएंगे और आपको कमिटमेंट दे देंगे. है आपके ट्रू सोलमेट, और आप दोनों की शादी के चांसेस 80% चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी कर ही लोगे. देखते टाइम फ्रेम क्या है.
थोड़ा टाइम लगेंगे यहाँ पर, देर से लेके 2 साल की कार्ड्स की आ रही है कि एटलीस्ट मिनिमम 2 इयर्स लगेंगे, लेकिन जब आप दोनों की शादी होती है तब बहुत खुश रहोगे। अगर आप शादीशुदा हो तो आई एम सॉरी गाइस, बट मुझे लगता है कि आपके रीयूनियन के चांसेस तो है, जैसे कि पॉजिटिव बात करना, फिर से बातचीत होना, लेकिन फाइनल डिसीजन इस इंसान के आपको छोड़ने का ही रहेगा, आपके साथ फिर से दोबारा रहने की नहीं रहेगी। अगर आप शादीशुदा हो तो, अगर मैरिड हो और ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन अगर आप अनमैरिड हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपके साथ शादी के मतलब 80% चांसेस है कि ये आपसे शादी कर लेंगे, और इनके नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि आप जैसे ही इसके बिजनेस या फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट होती है तो ये आपके पास भागा भागा आएंगे और मैरिज प्रपोजल लेके आएंगे और आपसे आपसे शादी करेंगे। तो ये है, और लेकिन वो थोड़ा टाइम लग जाएंगे इसके। अगर जो बिजनेस में घाटा हुई है, ज़्यादातर बिजनेसमैन टाइप ही मुझे दिख रहा है, कुछ लोग जो है कम्युनिकेशन फील्ड के हैं, एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह भी करते हैं, या कुछ ओवरसीज के काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस हो सकते हैं, या कुछ क्रिएटिव फील्ड के बिजनेस हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस हो सकते हैं। इस तरीक़ा से लग रही है। कुछ लोग तो मैं देख रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हो, फ्रेशर्स हो। लेकिन अगर ये सिचुएशन है तो थोड़ा 1.5 साल 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा, 1.5 years 2 years ऐसे वेट करना है, क्योंकि इस इंसान के अभी के जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ख़राब है। शायद जॉब ही नहीं है, और हो सकता है ऐसे भी हो सकता है कि जॉब है लेकिन कुछ अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा है, या कुछ ना कुछ जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग आप में से कुछ लोग टीचर भी हो, और हो सकता है कि ये आपके पार्टनर भी टीचर हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इस यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रबल है, तो फाइनेंस के रिलेटेड जो ट्रबल आया है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया है। क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो उसके अंदर ये चीज़ आ गया कि यार कब ख़त्म होगा ये सारे स्ट्रगल टाइम, ये कब ख़त्म होगा, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, इस तरीक़ा से सिचुएशन हुई है। तो इस सिचुएशन में एक इंसान को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है, शायद आपसे इसीलिए ही सेपरेशन कर लिया है। लेकिन सोलमेट कनेक्शन है, जो भी हो रही है, जो ट्रबल हो रही है वो कार्मिक प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप चाहते हो उन्हें हेल्प करना तो कार्मिक कॉर्ड कटिंग के जो वीडियो है शेयर करें, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। उसके साथ शेयर करिए, आपके पार्टनर के साथ। फैमिली रूम डेफिनेटली आगे के टाइम के लिए आप दोनों के फैमिली बनने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए एंगेजमेंट के रिंग के भी कार्ड आ रही है, तो डेफिनेटली आप दोनों के एंगेजमेंट भी होगा। पाथवे का कार्ड आ रही है, और यहाँ पर टू एंड फ्रो इस वक्त में ये गोल 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 घूम रहा है। यही फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इधर उधर कर रहे हैं, जो भी चीज़ मिल रहा है उसी पे बिलीव कर रहा है, जो हो रही है सोच रहे कि इसी तरीक़ा से शायद मुझे कुछ ऑप्शंस मिल जाए, कुछ अच्छा बेहतरीन चीज़ें मेरे साथ हो जाए। लेकिन इस वक्त में अगर आप उसे कुछ ज़्यादा बोलोगे तो खराबी होगा। तो इस वक्त अगर सेपरेशन चल रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे के लिए वो अच्छा काम करेंगे। आप शांत रहिए, ये इंसान अपने आप आगे के टाइम में अपने आप आपके पास वापस आएंगे, अपने आप कमिटमेंट देंगे। तो ये जो कार्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है ये राइट टाइम नहीं है, जब राइट टाइम होगा सारी चीज़ आपको एक के बाद एक मिल जाएगी। आइए देखेंगे कि वो आपके एडवाइस कार्ड क्या है। उससे पहले आप लोग सन मून राइजिंग में ज़ोडिएक साइन में डेफिनेटली आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई नहीं, एरीज, लियो, सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी। इसमें से आपकी एनर्जी है, डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 5, 23, 14 एंड 9, 18 एंड 27, 8, 26 एंड 17 एंड नंबर 2, 20, 11 एंड 29 एंड 1, 10, 28 एंड 19। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RMGIJUHKSCEV यू तो मैंने बोल चुकी हूँ। तो इसमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। दैट इज़ योर फर्स्ट नेम, नॉट योर सर नेम। फर्स्ट नेम की फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। Ace of Gabriels, a gift of passion, opportunity and inspiration. This chance do something amazing, a sense of wonder.
कुछ दिनों में ही आपके पार्टनर जो है उनको उनके लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिसे इन्वेस्ट करने से वो उनकी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो वेट करिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग वेट टाइमिंग्स आ रही है, 1.5 years। तो आप देखिए, अगर आप वेट नहीं कर सकते हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शंस भी आ सकते हैं। लेकिन इनके अगर फीलिंग्स के बारे में बात किया जाए तो ये आपके लिए इतना कुछ करेंटली सोच नहीं रहा है। इनके सोच लव रिलेशनशिप में है ही नहीं। इनके पूरी की पूरी सोच अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक करने के लिए है, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि लोन भी लिया है कहीं से या डेप्थ में भी चल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए है उनकी करंट फीलिंग्स। और अगर नेक्स्ट स्टेप बताया जाए तो 1.5 years मिनिमम लगेंगे, लेकिन 1.5 years के बाद आपके लिए डिसीजन ये इंसान ज़रूर लेने वाला है। तो वेट कर सकते हो तो वेट कर लीजिए, यही मेरा सजेशन रहेगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए ताकि आपको फ्री रीडिंग मिलते जाए। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।